दोस्तों ये कहानी रिक नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने दोस्त की मॉम से ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब उसके दोस्त को इसके बारे में पता चलता है तो रिक के साथ क्या क्या होता है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसके पास में बहुत सारे लेटर्स भी पड़े थे। अब अपनी माँ को ऐसा देखकर रिक उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इसके बाद जब रिक उनके लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि रिक की मॉम को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर बेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसकी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर रिक हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसी के साथ कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो हमेशा रिक के डैड को सिर्फ डिवोर्स देने की ही बातें करती रहती है। इसके अलावा रिक की क्रिस्टन नाम की एक सिस्टर भी है जो कि क्लब में लोगों के सामने अश्लील डांस करती है। इसके बाद हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं जो कि हमेशा घर से बाहर रहते हैं और वो भी अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रिक अपने स्कूल में नीना नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है पर उसने आज तक नीना से कभी बात नहीं की। इसके बाद रिक अपने एक दोस्त बिली से मिलने जाता है और वहाँ पर हम बिली की मॉम मिस बेंडर को देखते हैं जो कि बिली को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है और फिर वो रिक को अकेला देखकर उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी के बाद से ही इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब रिक बिली को नीना को प्रपोज करने के बारे में बता रहा था तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है और फिर वो रिक के साथ शर्त लगाता है कि अगर उसने नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो उसे $1000 देगा, लेकिन अगर रिक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कार्लोस को $1000 देने होंगे। इसके बाद फिर जब रिक वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर सेंट लोला दिखाई देती है जो कि सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, पर वो रिक को मोटिवेट करती है कि वो आसानी से नीना को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद जब रिक को पता चलता है कि नीना का अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ ब्रेकअप हो गया तो ये जानकर वो सोचने लगता है कि वो नीना को अब अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्लासरूम में उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तभी अचानक उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद जब नीना बाहर खड़ी थी तो रिक उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और नीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम उन तीनों को टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं। तभी नीना रिक को बताती है कि उसे जॉश गॉर्बन का म्यूजिक बहुत पसंद है। अभी सुनकर रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो जॉश गॉर्बन को पर्सनली जानता है और वो तो कल उसके कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। अभी सुनकर नीना बहुत खुश होती है और वो रिक से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब रिक को तो नीना को पटाना ही था इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। इसी दौरान उसके कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और फिर जब रिक बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं। तभी फादर रिक से माफी मांगते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो उसकी कार को ठीक करवा देंगे। अब रिक को नीना को कॉन्सर्ट में भी लेके जाना था इसलिए वो अपने एक दोस्त जिमी के पास जाता है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट का जुगाड़ करने को कहता है। अब जिमी उसका ये काम करने को तैयार हो जाता है लेकिन इसके बदले वो रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम दे देता है। फिर अगले दिन रिक ड्रग्स लेने के लिए उसके डीलर के पास जाता है पर वो उस पैकेट को जिमी को देने से पहले उसमें से थोड़ा सा ड्रग अपने पास रख लेता है। अब रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार की जरूरत थी इसलिए वो कार मांगने मिस बेंडर के पास जाता है और थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद मिस बेंडर उसे अपनी कार देने के लिए मान जाती है। लेकिन जब अगले दिन वो कार लेने के लिए मिस बेंडर के पास आता है तो मिस बेंडर उसे बिली को भी उसके साथ ले जाने को कहती है। इसके बाद जब बिली और रिक जिमी के पास कॉन्सर्ट की टिकट के लिए जाते हैं तो जिमी उन्हें टिकट्स देने से साफ मना कर देता है और उन्हें गालियां देकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नीना आ जाती है। तभी बिली को वहां पर रिक के डैड की कार दिखाई देती है और फिर वहां जाने पर वो लोग देखते हैं कि रिक के डैड और बिली के डैड मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब क्योंकि रिक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था इसलिए वो नीना से माफी मांगता है और नीना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग फिर से स्कूल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी सी टीचर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो टीचर भी पढ़ाते हुए वहीं पर टपक जाती है। इसके बाद जब रिक वापस अपने घर पर आता है तो उसे उस मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम की कार को रिपेयर कर रहा था। फिर वो मैकेनिक रिक को बताता है कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर करने में अभी 1 वीक का टाइम और लगेगा इसलिए वो रिक को कुछ टाइम के लिए एक बहुत ही महंगी कार चलाने को दे रहा है। अब रिक उस कार को लेकर बहुत खुश होता है और फिर वो उस कार में बिली और नीना को लेकर घूमने निकल जाता है। पर तभी रास्ते में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनको रिक की मॉम की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और रिक भी उसी मैकेनिक की कार को चला रहा था इसलिए पुलिस वालों को रिक पर शक था कि शायद उसी ने ही उस मैकेनिक को मारा है। इसके बाद जब रिक से पूछताछ की जाती है तो रिक
पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही वो अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए उस मैकेनिक के पास गया। अब रिक पुलिस वालों को सब कुछ बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने रिक की हेल्प के लिए भेजा था। अब उस लॉयर के कहने पर रिक सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल देता है, जिससे पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब रिक वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ने अपनी बहुत सारी स्ट्रिपर्स दोस्तों को बुला रखा है। अब ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है और वो बिली से कहता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिप क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लोस को देने के लिए $1000 का जुगाड़ कर सकें, क्योंकि अब रिक को ऐसा लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा, इसीलिए ही वो ये सब कर रहा था। इसके बाद रिक ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बिली अपनी माँ मिस बेंडर को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिसको देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बिली वहाँ से बाहर जाता है तो मिस बेंडर जबरदस्ती रिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रिक बहुत ही मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिली भी आ जाता है और वो अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है। लेकिन तभी रिक बिली को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने को कहता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और बिली और रिक बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमी भी आ जाता है और रिक उसे मिस बेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ पर नीना भी आ जाती है और रिक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मिस बेंडर आ जाती है। फिर जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही थी तब नीना को पता चल जाता है कि रिक और मिस बेंडर का अफेयर चल रहा है। अब इससे गुस्सा होकर नीना वहाँ से जाने लगती है और रिक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इल्लीगल क्लब चलाने के जुल्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब रिक जेल में सभी से मिलने जाता है तो वहाँ पर नीना उसे बताती है कि वो भी रिक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो भी हुआ उसके बाद से वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ तक की तो कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रिक सबसे पहले मिस बेंडर के पास जाता है और फिर उसके साथ अपने अफेयर को खत्म कर देता है। इसके बाद रिक हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुमने जो भी गलत काम किए हैं उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। इसके बाद रिक वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल में से निकलवाने के लिए हेल्प मांगता है। अब वो लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और वो रिक के दोस्तों की बेल करवा देती है। इसके बाद रिक अपनी मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नीना भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रिक अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड से डिवोर्स ले सके। इसके बाद जब रिक हॉस्पिटल से बाहर आता है तो नीना उससे वहाँ पर मिलने के लिए आती है। फिर रिक नीना को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। अब नीना भी रिक को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को मान लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।